नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब इस मामले में मनीष सिसोदिया को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है और मनीष सिसोदिया को सीबीआई की 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो दिल्ली शराब घोटाले मामले में बड़ी अपडेट। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 3 अप्रैल यानी 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है और अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह बड़ा झटका दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिया है, जहां उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। तो ये 3 अप्रैल तक मनीष सिसोदिया जो है सीबीआई रिमांड पर रहेंगे। बता दें कि ऑलरेडी मनीष सिसोदिया 22 तारीख तक के लिए ईडी के रिमांड पे थे और अब सीबीआई वाले मामले में यानी शराब घोटाले में 2 तरीके के मामले निकलकर सामने आए। पहले सीबीआई जो जांच करी थी, उसके बाद इसमें ईडी की एंट्री हुई। ईडी में पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही थी और सीबीआई में घोटाले के तहत जो है कार्रवाई हो रही है। अब ऐसे में सीबीआई वाले मामले में अब 14 दिन की इनकी न्यायिक हिरासत और बढ़ गई है। सीबीआई ने यह कहते हुए न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ाने की मांग की थी कि जांच अभी लंबित है, यानी जांच अभी बाकी है। सीबीआई ने यह कहा कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और ऐसे में उन्हें मनीष सिसोदिया की आप कह सकते हैं हिरासत चाहिए। कोर्ट ने सिसोदिया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी के लिए अनुरोध करने को कहा गया, अगर वह 3 अप्रैल को पेश होना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार आप नेता मनीष सिसोदिया की ईडी हिरासत को 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया था, ये कहते हुए कि आगे की प्रभावी पूछताछ के लिए अभियुक्त की भौतिक हिरासत आवश्यक प्रतीत होती है। अब ऐसे में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार इस मामले में बढ़ रही है। ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च को जो है इस मामले में गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें 2021-22 के लिए रद्द किए जा चुकी दिल्ली शराब घोटाले मामले और उसके कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने मामले में रखा था। सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को जो है इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब ऐसे में ये मामला क्या है, बता दें इस मामले में सीबीआई की ऑलरेडी जो है बहुत पहले जो है स्टार्ट में, क्योंकि 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उन्हें सीबीआई रिमांड पर भेजा गया था। फिर हाल फिलहाल में जब कोर्ट में उनकी पेशी हुई तो सीबीआई ने यह कहकर रिमांड पर नहीं लिया था कि अगर मनीष सिसोदिया को रिमांड पर लेते हैं तो कुछ गवाह प्रभावित हो सकते हैं और इसीलिए आने वाले समय के साथ अगर जरूरत पड़ेगी तो सिसोदिया की रिमांड हम मांगेंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि सीबीआई ने रिमांड मांगी और सीबीआई को रिमांड मिल भी गई है। अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो है मनीष सिसोदिया की बढ़ गई है। अब 3 अप्रैल तक मनीष सिसोदिया सीबीआई के रिमांड पर रहेंगे और 22 तक ऑलरेडी वो ईडी के रिमांड पर है। तो स्पष्ट तौर पर सीबीआई और ईडी बैक टू बैक मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। पहले ईडी की रिमांड मिली, अब सीबीआई की रिमांड जो है वो बढ़ चुकी है और स्पष्ट तौर पर शराब घोटाले मामले में और कई सारे बड़े खुलासे होने वाले हैं। जिस तरीके से ईडी ने बड़े खुलासे किए, सीबीआई भी उस स्पष्ट में बड़ी खुलासे कर रही है। जांच अभी बाकी है, महत्वपूर्ण स्टेज पर है, बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस मामले में कई लोगों को समन जारी किया गया, कई नेताओं के नाम निकलकर सामने आए। के कविता से हाल फिलहाल में पूछताछ हुई, के कविता के ऑडिटर को भी बुलाया गया, साउथ लॉबी का भी खुलासा हुआ, विजय नायर के रोल का खुलासा हुआ, किस तरीके से ये डील की गई उसका खुलासा हुआ, कितने फोन जो है डिस्ट्रॉय किए गए, 14 नए फोन डिस्ट्रॉय किए गए सिसोदिया के, उसके खुलासा हुआ, 100 करोड़ के लेन देन का खुलासा हुआ, किस तरीके से दिल्ली से साउथ लॉबी को कनेक्ट किया गया उसका खुलासा हुआ, ये घोटाला किस तरीके से किया गया, ये सारे जो परतें हैं बैक टू बैक ये परतें खुलती गई है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार शराब घोटाले मामले में बढ़ रही है। जब इस घोटाले की जांच शुरू हुई थी तो मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया था। इसके बाद ये घोटाले की जांच लगातार आगे चल रही है और जितना ये घोटाले की जांच हो रही है उतना ज्यादा मनीष सिसोदिया इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर मनीष सिसोदिया इस मामले में वो बड़ी कड़ी है, वो बड़ी मछली है जो और बड़ी मछलियों को तालाब में जो है आपको बता दें कि इस पूरे घोटाले में जिनके नाम उजागर हो सकते हैं। सबसे पहले विजय नायर को कमजोर कड़ी बताया जा रहा था, क्योंकि विजय नायर की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी में बौखलाहट दिखी। बाद में ईडी ने भी यह दावा किया कि विजय नायर ने ही के कविता को कांटेक्ट किया था, ये कहते हुए कि पैसे नहीं है। फिर इस मामले में तार जुड़ते गए और राज खुलते गए और आखिर में डिजिटल सबूत मिटाने के आरोप सामने आए जो मनीष सिसोदिया की तरफ इशारे करे थे, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने अगर केंद्रीय जांच एजेंसी की बात करें तो उन्होंने दावा किया कि जब दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना तक इस घोटाले की बात पहुंची, उसी के तुरंत बाद मनीष सिसोदिया ने अपना फोन चेंज किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद बैक टू बैक 14 फोन चेंज किए गए और उन सभी को आखिर उन्होंने कहाँ दिया, क्या किया और वो इतने सारे फोन क्यों चेंज करने पड़े, ये फोन उन्होंने किसी और के नाम पे क्यों लिया, सिम किसी और के नाम से क्यों लिया,
ये सारी चीजें जो है करोड़ों रुपए खर्च करके इसे मिटाने का प्रयास किया, लेकिन एक फोन जो है, एक फोन बच गया और वहां से कुछ चीजें रिकवर की गई। उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है फॉरेंसिक जांच के लिए दी गई, उसमें भी कुछ डिजिटल सबूत रिकवर किए गए और जब उनसे लेकर सवाल पूछा गया तो मनीष सिसोदिया के पास कोई जवाब नहीं था। 8 घंटे लंबी चली पूछताछ, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि सवालों के मनीष सिसोदिया जवाब नहीं दे पा रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके मेल डंप में तकरीबन 1,23,000 से ज्यादा मेल्स मिले हैं जिन्हें रिकवर किया जा रहा है और इसे भी लेकर जांच जो है की जा रही है कि आखिर के जो पैसे की लेन देन हुई है या जो है व्हाट्सएप में जो चैट्स हुए हैं, जो ईमेल के जरिए चैट्स किए गए हैं, वो किससे और कैसे और पैसे की लेन देन किस तरीके से की गई है। बता दें तो दावा ये भी किया जा रहा था कि जो शराब घोटाले से जो पैसे आए हैं उन पैसों का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में भी किया गया था, प्रचार में किया गया था। सिर्फ यही नहीं, 6% से 12% जो मार्जिन बढ़ाया गया है ये मनीष सिसोदिया द्वारा ही किया गया था कि 6 से 12 करना है इसे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। आइडिया देने वाले विजय नायर थे। विजय नायर के जो है विजय नायर को सजेस्ट करने वाली की कविता थी। साउथ लॉबी को प्रॉफिट जो है पहुंचाना था। 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस प्रॉफिट के लिए दिया गया, इस प्रॉफिट मार्जिन के लिए दिया गया जो बहुत ज्यादा बड़ा था। और इसके बाद जब इस मामले में घोटाले की बात सामने आई तो तुरंत नई शराब नीति को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद इस मामले में जांच चली। जांच के बाद सीबीआई जांच की स्वीकृति विनय कुमार सक्सेना द्वारा दे दी गई। पहले रिपोर्ट बनाई गई जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया, 5 और टॉप आरोपी बनाए गए। इसके बाद एक के बाद गिरफ्तारी हुई, चाहे विजय नायर हो, समीर महेंद्र हो, दिनेश अरोड़ा हो, और सभी से एक दूसरे के तार जुड़ते नजर आए। जिसके बाद बड़े बड़े नेताओं के सामने जो आपको बता दें कि नाम सामने आए। इस दौरान मनीष सिसोदिया के घर में कई बार छापेमारी, लॉकर में छापेमारी, बैंक से जुड़े हुए छापेमारी, उनके गांव के घर पर छापेमारी। और इस दौरान सिसोदिया को बेकसूर और बेगुनाह बताने के लिए आम आदमी पार्टी जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन आखिरकार मनीष सिसोदिया इस मामले में सवालों का जवाब ना देकर फंस गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और अब इस मामले में लगातार जांच चल रही है। ईडी हो या सीबीआई कोर्ट में बता रही है कि जांच बहुत अहम पोजीशन पर अब पहुंच चुका है। काफी कुछ जो है पता किया गया इस मामले में और आने वाले समय में अगर जांच इसी स्पीड से चलती रही तो कई और बड़े नाम आम आदमी पार्टी के नेता से जुड़े हुए कई और बड़े नाम जो है इसमें खुलासा हो सकेगा और साथ ही साथ जो बड़ी मछली है वो भी इस पूरे मामले में फंसती नजर आएगी। तो स्पष्ट तौर पर मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पहले ईडी और इसके बाद अब सीबीआई रिमांड बढ़ा दी गई। 14 दिन की जो है सीबीआई रिमांड पर कोर्ट द्वारा मनीष सिसोदिया को भेज दिया गया है और अब 3 अप्रैल तक मनीष सिसोदिया जो है सीबीआई के रिमांड पर रहेंगे। बता दें आपको कि इससे पहले ईडी ऑलरेडी मनीष सिसोदिया की रिमांड को ले चुकी है और 22 मार्च तक जो है ईडी की रिमांड में ऑलरेडी मनीष सिसोदिया है और अब ये रिमांड जो है पकड़ लीजिए कि 3 अप्रैल तक बढ़ चुका है। यानी अब ईडी के बाद अब सीबीआई ने इनके ऊपर शिकंजा कसा है और मनीष सिसोदिया को अभी और ज्यादा समय तिहाड़ जेल में व्यतीत करना पड़ेगा। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, आखिर किस तरीके से मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। शराब घोटाले में क्या कुछ खुलासे हुए, ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।